Assalamu alaikum everyone, how are you all? It's me Aisha Khalid. Today I want to discuss about autism spectrum. Autism होता क्या है, इसकी क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं और इसका डिसऑर्डर का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। आज ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑटिज़म एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा अपनी दुनिया में गुम होता है, सेल्फ अब्जॉर्ब होता है बच्चा। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे की ब्रेन की वायरिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसलिए उनका सोचने और समझने का तरीका दूसरे लोगों से थोड़ा डिफरेंट होता है। यूजुअली हमारी सोसाइटी में इन बच्चों को स्पेशल चिल्ड्रन कहा जाता है। अब न्यू रिसर्च के मुताबिक इन बच्चों को न्यूरो डाइवर्सिटी के अंदर लेके आया जाता है। न्यूरो डाइवर्सिटी का मतलब है जिस तरह हम लोग के सोचने और समझने का तरीका एक दूसरे से डिफरेंस होता है, वैसे ही इन ऑटिस्टिक बच्चों का सोचने और समझने का तरीका दूसरे लोगों से डिफरेंट होता है। इसलिए वो हरगिज़ स्पेशल नहीं होते, लेकिन उनका सोचने और समझने का तरीका हमसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब अगर इनके सिम्टम की बात करें तो पहला सिम्टम ये है कि इनका पुअर आई कांटेक्ट होता है। आम बच्चे एक पेरेंट्स की तरफ या दूसरे बच्चों की तरफ देखते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, लेकिन ये बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे एक दूसरे की तरफ नहीं देख सकते, आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड जो इनका क्लासिकल सिम्टम है जिसकी वजह से पहचाना जाता है कि ऑटिस्टिक बच्चा है, जब इनका नेम पुकारा जाता है, जब इनका नेम कॉल किया जाता है तो मुड़ के नहीं देखते। फॉर एग्जांपल, अब्दुल्ला मेरी बात सुनो, लुक एट मी, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एनीवन। हालांकि जब एक नॉर्मल बच्चे को आवाज़ दें, उनको बुलाएं, फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला लुक एट मी, तो वो नॉर्मल बच्चा आपकी आवाज़ सुनता है, आपकी तरफ देखता है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा आपकी तरफ नहीं देखता, वो फोकस ही नहीं करता। और जब इनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाए, हियरिंग टेस्ट करवाया जाए, तो उनका बिल्कुल नॉर्मल आता है। तो डॉक्टर ने रिकमेंड करते हैं इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया जाए और उसके बाद पता चलता है कि बच्चा ऑटिस्टिक है। और थर्ड सिम्टम ये है कि दे डोंट हैव सोशल स्माइल। अगर एक नॉर्मल बच्चे की तरफ मुस्कुरा कर देखा जाए तो स्माइल बैक करते हैं, वो आगे से वो भी मुस्कुरा कर देखते हैं, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे ना स्माइल पास करते हैं, अगर उनको बुलाया भी जाए तो वो आवाज़ नहीं सुनते, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते। और फोर्थ सिम्टम जो हम लोग के पास है वो है पॉइंटिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर 1 या 1.5 साल के बच्चे से आप पूछा जाए कि कार किधर है, मामा किधर हैं, पापा किधर हैं, तो आपको पॉइंट करके बताएगा, लेकिन अगर ऑटिस्टिक बच्चे से पूछा जाए तो आपको बिल्कुल भी वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वो आपको नहीं बताएगा कि कार किधर है, मामा किधर हैं, पापा किधर हैं, वो आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और ऑटिस्टिक बच्चों में ये भी होता है कि 1 या 2 साल की उम्र तक वो बिल्कुल ठीक बोल रहे होते हैं, लेकिन 2 साल की उम्र के बाद वो बिल्कुल बोलना छोड़ देते हैं, जो लफ्ज़ उन्हें आते भी होते हैं वो भी भूल जाते हैं। इसे हम कहते हैं रिग्रेशन, मतलब जो उन्होंने चीज़ सीखी उससे वो रिग्रेस कर गया, उससे वो पीछे चले गया। लेकिन कुछ ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 9th मंथ की एज से ही बोलना शुरू नहीं करते, यानी कि बच्चा जब 9th मंथ का होता है तो वो बोलना शुरू कर देता है, मामा, बाबा, दादा, इस तरह के वो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, बैबलिंग करना शुरू कर देते हैं वो। सिम्टम में मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूँगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। एक है रेपिटेटिव और स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर। इससे मुराद इन बच्चों में कुछ ऐसे बिहेवियर पाए जाते हैं जो कि ये लोग बार बार करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक हैंड फ्लिपिंग, रॉकिंग, मूविंग बैक एंड फ्रो, स्पिनिंग आ जाती है इसमें, और फिजिटिंग भी इसमें आ जाती है। और ये ऐसी सिम्टम है जो कि ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये क्लासिकल सिम्टम है ऑटिस्टिक बच्चों का। और एक और जो प्रॉब्लम इनके अंदर पाई जाती है वो है सेंसरी इशू। इसको समझना वालिदैन के लिए भी और प्रोफेशनलिस्टिक के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे बिहेवियर होते हैं जो बच्चे अडॉप्ट कर रहे होते हैं, उसकी मेन वजह सेंसरी इशू होती है। सेंसरी इशू है कि इसके अंदर बच्चे हाइपर सेंसिटिव भी हो सकते हैं और हाइपो सेंसिटिव भी हो सकते हैं। हाइपर सेंसिटिव का क्या मतलब है? अगर मैं ऑटिस्टिक बच्ची हूँ तो अगर मुझे कोई हल्का सा टच भी करेगा तो मैं अपना शोल्डर पीछे कर लूँगी, यानी कि मुझे हल्का सा टच भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन हाइपो सेंसिटिव में क्या होता है, मुझे कट लग गया है, मेरा खून निकल रहा है, लेकिन मुझे महसूस ही नहीं हो रहा, और बच्चा अपना सर दीवार के साथ बार बार मार रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि उसे दर्द हो रही है, उसे तकलीफ़ हो रही है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे लिए नुकसानदेह, ये सब कुछ हाइपो सेंसिटिव में आ जाता है। जब तक बहुत ज़्यादा शदीद चोट नहीं ना लगेगी उसको महसूस ही नहीं होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। अगर आप इस डिसऑर्डर का नाम देखें तो इट्स अ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हम लोग इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ रैम्बो, जैसे कि इसमें हाई फंक्शनिंग, माइल्ड, मॉडरेट, सवेयर, ऑल कैटेगरीज आर अंडर वन अम्ब्रेला। इसके अलावा अगर हम ऑटिज़म की बात करें तो ये लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है बनिस्बत लड़कियों के, लेकिन जब ये लड़कियों में पाया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा सवेयर होता है। अगर हम बात करेंगे इसका कोज़ क्या है तो अभी तक हमें ये नहीं पता चल सका कि इसका कोज़ क्या है।
देयर इज़ नो नॉन कॉज फॉर ऑटिज़म टिल नाउ। बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, बहुत सारी थ्योरीज आई हैं ओवर ईयर, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि ऑटिज़म होता है क्यों है। क्योंकि इसका कॉज अभी तक नहीं पता चल सका, तो इसका ट्रीटमेंट भी अभी तक मौजूद नहीं है। एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की यही कोशिश होती है कि इसको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, इसकी लाइफ को बेटर किया जाए, इसकी लाइफ को मैनेज किया जाए। और साइकोलॉजिस्ट की यही कोशिश होती है कि इसको जो इशू आ रहा है इसकी लाइफ पे उसको हल किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर इसको बिहेवियर इशू आ रहा है तो इसके बिहेवियर थेरेपी की जाए, अगर इसको सेंसरी इशू आ रहा है तो इसकी सेंसरी थेरेपी की जाए, और अगर मोटर इशूज आ रहे हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर ली, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। इस तरह हम कंबाइन अप्रोच लेते हुए बच्चे की ज़िंदगी में बहुत बेहतरी लेके आ सकते हैं। और लास्ट में मैं बस यही कहूँगी कि पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है। अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास भी भेजते हैं तो वो 2 से 3 घंटे आप बेस्ट भेजेंगे, लेकिन 20 घंटे बच्चा आपके पास रहता है। हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम पेरेंट्स एम्पावरमेंट पे फोकस करें। पेरेंट्स को चाहिए ख़ुद अपने आप को ट्रेन करें। बहुत सी ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं अक्रॉस पाकिस्तान, अक्रॉस ओवर कंट्री, अक्रॉस वर्ल्ड, जो बहुत सी ऐसी वर्कशॉप्स हैं जो पेरेंट्स को करवाते हैं, पेरेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं कैसे ऑटिस्टिक बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए। And I hope so this video is very informative for you all. Please subscribe my channel and show some love. अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।